नाला साफ करवाऊंगा मैं। अगर आपके पास में डिग्री है तो मैं इस जहां का आपको वह चीज़ दूंगा जिस चीज़ के लिए आपका अपने भगवान से भी कल्पना करने पर इस भ्रष्टाचार का दुनिया में आपको नहीं मिलते और नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपको भगवान का, और चैलेंज करता हूँ आपका संविधान का, और चैलेंज करता हूँ मैं भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों का। आपका भगवान नहीं देंगे, वो चीज़ मैं आपको दूंगा। लेकिन चाहे डिग्री हो तो भी या नहीं हो तो भी एक्सपेंड इन फ्यूचर, कि आपसे क्या भला होगा और आप क्या देने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। मैं से बार बार बोलता हूँ, इससे बड़ा और महान नहीं है कुछ भी है, इससे बड़ा डिग्री और कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा डिग्री तो कोई बनाने वाले ने आज तक छापा ही नहीं है। लेकिन एक आदमी कैसे डिग्री छपेगा, उसको नाम होगा इस जहां का, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा अनपढ़ गवार और सबसे बड़ा पागल। और मैं इस जहां के एक नाम दिया हूं, लव इन लाइफ वर्ल्ड इन बेस्ट माय फ्रेंड 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश ओनली। नो गॉड्स, नो भगवान, नो मनी दिस पावर, ओनली यूज माइंड दिस पावर। मैं अपनी फ्यूचर बर्बाद कर रहा हूं यहां पर बैठकर। क्या दिन होगा ना इस फ्राइडे का, इस फ्राइडे का जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फोन करूंगा कि मेरे पास में बम है, और विजय चौक पर आ जाएगा सारे AK-47 लेकर। अपने आप का कानून का हवाले कर दो, अपने आप का कानून का हवाले कर दो। लेकिन सर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर SM श्रीवास्तव जी, मैं खुद का खुशनसीब समझता हूं कि मैं इस जहां में, इस भ्रष्टाचार का राष्ट्र में, भारत देश का 75% भ्रष्टाचारी है। सबूत तो कुछ मैं दूंगा। एक इंसान पर विश्वास करके अपने 2 लाख कॉल रिकॉर्डिंग देता हूं, कुछ वीडियोग्राफी देता हूं। अगर मेरे बात कुछ समझ में आए तो आगे तक पहुंचा देना, मिस्टर मुकेश अंबानी तक। अगर नहीं समझ में आए तो इस जहां का जितना भी सबसे बुरी सजा होगा वहां पर ले जाकर मुझे खड़ा कर देना, और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए मुझे एक्सप्लेन देने के लिए बोलना और एक सवाल पूछने के लिए बोलना। मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं सर, यही बात एक ही पहले भी बोला हूं, वाई व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ इन फ्यूचर इन जनरेशन 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, वाई लाइफ, वाई फ्यूचर, वाई जनरेशन। सर कौन जिम्मेदार है सर? एक पिता जो अपने बेटी का आतंकवादी बनाना चाहता है, एक पिता जो इस जहां में पढ़े लिखे होकर डॉक्टर, इंजीनियर, चपरासी, जो उसको तकदीर में हो। तकदीर में कुछ नहीं होता है सर, तकदीर में लिखा हुआ कुछ नहीं होता है सर। खुद का तकदीर बनाने पड़ता है, खुद का मंजिल का रास्ता ढूंढने पड़ता है सर। तकदीर में ये नहीं बोलता है कि आप यहाँ से वहाँ पर जाओ तो मालो माल हो जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओ तो आप एक बिल्डिंग बना लोगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका नाम हो जाएगा, इस स्कूल से निकल कर जाओगे तो उस स्कूल में जाकर आपको बोलता है क्या, किताब पढ़ने से आके वहाँ पर शिक्षा लेने से आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, एडवोकेट बन जाओगे, MLA बन जाओगे सर, या अनपढ़ गवार बन जाओगे सर। जब तक आपका माइंड नहीं फील करेगा आपका डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, एडवोकेट बनने का, या एक चपरासी बनने का, कि एक किसान बनने का, कि फ्यूचर में इंसान जाति के लिए अच्छा करने का, जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएंगे तब तक आपको वो काम हो ही नहीं सकता है। आप पढ़े लिखे रहते हुए भी अनपढ़ गवार हो जाएंगे, कभी नहीं। अगर आपको इस पर यकीन होंगे तो मैं एक छोटा सा शब्द बोलता हूँ जो मेरे और को नॉलेज के हिसाब से मेरे दुनिया में अगर आपका ट्राई करने को होंगे तो किसी इंजीनियर को भेज देना डॉक्टर का पास में अप्रोच सर्जरी करने के लिए वो किस तरह से काटता है और किस तरह से सर्जरी करता है आपको पता चल जाएगा। और एक डॉक्टर को भेज देना उस इंजीनियर के जगह पर, देखना दोनों आदमी क्या करता है।
और उसी का रिप्लाई करके देख लेना कि एक डॉक्टर अपना काम कर रहा है, एक इंजीनियर अपना काम कर रहा है, तो वो काम किस तरह हो रहा है। और दोनों आदमी का जो अगर पोस्ट चेंज कर दिया जाएगा तो देखो एक दूसरे में कौन किसको शकल देख रहा है और कौन किसको बारे में क्या सोचता है और क्या कर सकता है। तो वैसे ही सर मुझे जो होता है मैं कर देता हूँ। मैं गुनाह करने जा रहा हूँ सर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जी, मर गया तो भी मैं बिखर कर निखर जाऊंगा और जिंदा रहा तो एक इतिहास तो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन फ्यूचर में जिस तरह से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी बोला है ना कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, 1000 गज की दूरी मेरे से एक इंसान का 135 करोड़ भारतीयों के बीच में बोलता हूँ, हजारों गज का दूरी रहने के लिए मुझे भविष्य में अगर आप तक पहुँच गया तो एक इंसान का भारत देश का राष्ट्र या भारत देश का संविधान या भारत देश के न्यायाधीश, मैं एक इंसान का बोलता हूँ मेरे से हजारों गज दूर रहने के लिए। नहीं तो वह दिन इस धरती का क्या होगा, वो आने वाले प्रलय का मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी होगा बहुत ही बुरा होगा। उसका नाम है मिस्टर नीतीश कुमार। कि मेरे से हजारों गज दूरी, मैं कभी भविष्य में ये भी नहीं सोचूंगा कि मैं बिहार राज्य का अंदर में जन्म लेकर एक राज्य का मुख्यमंत्री के बारे में मैं इतना बोल रहा हूँ। मैं बिहार राज्य का एक नाला साफ करने वाले भिखारी से मिल लूँगा, उसमें मुझे खुशी होगा। लेकिन नीतीश कुमार से अगर मेरे फ्यूचर में अगर मिल गया तो वह दिन बिहार राज्य के लिए सबसे बुरा दिन होंगे। यस, मैं चैलेंज करता हूँ सर, मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने इस दुनिया में सद्दाम हुसैन से भी नीचे अगर कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का होगा तो वह मिस्टर नीतीश कुमार है, जिसने 1200 करोड़ बिहारी का तकदीर और तस्वीर बर्बाद करने में कोई नहीं कसर छोड़ा। अनपढ़ गवार रहते हुए भी उसको डिग्री पर था, लेकिन नॉट माइंड इस पावर की वजह से उसको जॉब दे दिया। क्यों? इंटरव्यू लेने टाइम में क्या 15 सवाल नहीं पूछा गया, 20 सवाल उस टीचर से नहीं पूछा गया कि डायरेक्ट 2 लाख रुपया ले लिया और अपने ईमान का कलम से लाखों करोड़ों बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। अनपढ़ गवार हाथ में टीचर का देकर, जिसको पास में सिर्फ गाय भैंस को गोबर उठाने के लिए औकात है और टांग फैला कर बैठ जाता है आराम से जाकर। आपका विद्यालय में आपको बनाया हुआ बिहार राज्य में और हमारे बच्चे का तकदीर और तस्वीर बर्बाद कर रहा है। कानून व्यवस्था, इतना कानून व्यवस्था के बारे में इससे पहले भी बोला हूँ सर, सब इंसान मरेगा सर, सब इंसान मरेगा सर। इस जहां में कोई निखर कर मरेगा, कोई बिखर कर मरेगा। मैं आपको आने वाले भविष्य और आने वाले जनरेशन में इतना चैलेंज करता हूँ नीतीश कुमार, आने वाले भविष्य में मैं बिहार का, पहले भी बोला हूँ, मैं बिहार का अंदर से आपका नामो निशान मिटा दूंगा। जहां जहां पर आपका निशान होगा वह निशान मैं मिटवा दूंगा आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि इंसान जाग चुका है, इंसान जान चुका है, इंसान पहचान चुका है। तिनके का सहारा का जरूरत है, मंजिल तो वो पा ही लेता है। चाहे इस जहां में वो मंजिल बना पाता है कि उस जहां में बना पाता है। इस जन्म का अधूरा काम दूसरे जन्म में वो जरूर दूसरे इंसान बनकर जन्म लेकर जरूर वह चीज बना लेता है और वह मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं और बिहार का बर्बादी नहीं देख सकता हूं। सबूत जितना चाहिए देता हूं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का तकदीर और तस्वीर का मैं 2 लाख कॉल रिकॉर्डिंग देता हूं, आपको मिल जाएगा पूरा। क्या सच है और क्या झूठ है और क्या माइंड इस पावर है। आपको बिहार का सरकारी ऑफिसर का बिहार का सरकारी ऑफिसर का माइंड इस पावर इतना है कि मेरा घर ऊपर,
मेरा घर ऊपर, मेरा जहां ऊपर, मेरा रिश्वत ऊपर, मेरा पोस्ट अलग ऊपर, बाकी सब नाले का रेंगने वाले कीड़ा बनाकर छोड़ दिए हो बिहार का आम जनता का सर। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है सर। सर इस दुनिया का आप बहुत ही बदनसीब इंसान हो सर। ख्वाबों को दुनिया में रहने वाले इंसान की तरह आपने कर दिया सर। शराब तो बिहार में बंद है लेकिन होम डिलीवरी होता है सर। गुनाह का सबूत तो बहुत है सर, लेकिन सजा देने वाले कोई माई का बेटा ने बिहार में राज्य में जन्म नहीं लिया है सर। कोई बेटी ने जन्म नहीं लिया है सर जो उजागर कर सके, सामने ला सके और लाने के बाद भी इंसाफ कर सके। क्योंकि इंसाफ का तराजू में आप सिर्फ नोटों को गिनती करते हो सर। इंसान का तकदीर और तस्वीर का फैसला तो इस जहां का भगवान भी नहीं करता है, तो इस जहां के इंसान का औकात और हैसियत ही क्या है सर। खास करके अल सरकारी ऑफिसर बिहार राज्य, अल सरकारी ऑफिसर बिहार राज्य सर। सर 75% आपको बिहार राज्य में भ्रष्टाचार और वर्ल्ड का नंबर 1 भ्रष्टाचार राज्य है सर। मैं डेटा ओपन करने के लिए, गुनाह करने के लिए जा रहा हूं सर। अगर मेरे से गुनाह हो गया तो मैं बिखर कर भी निखर जाऊंगा, लेकिन मेरे बाप भी अगर गुनहगार होगा उस लाइन में गया हुआ तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे सामने में आप सब सरकारी ऑफिसर का क्या औकात और क्या हैसियत है ना, वह मैं सिर्फ एक ही तो सिर्फ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का डेटा ओपन करूंगा और 1200 करोड़ बिहारी का तकदीर और तस्वीर का नोट वॉल्ट अपने आप खुल जाएगा। और मैं एक ही पाना ऐसा बनाऊंगा जिसको रिंच बोलते हैं, और मैं पाना बोलता हूं जो एक ही पन्ने से 135 करोड़ भारतीयों का तकदीर और तस्वीर खुल सके। तो उसमें से मैं बिहार के लिए भी एक जगह रखा हूं, और मैं हर इंसान का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए एक ही चीज चाहता हूं। व्हाट इज अ लाइफ इन प्रॉब्लम इन फ्यूचर इन जनरेशन, 21वीं सदी डिजिटल इंडिया। क्या करोगे आपने? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बड़े बड़े शहर में जाकर आप अपने लाइफ एंड फ्यूचर बर्बाद कर दिया। क्या करेगा? आपका बच्चे भी ड्राइवर बनेगा क्या? आपको बच्चे भी बड़े का घर में जाकर क्या झूठा बर्तन मांजेगा क्या? आपका से बच्चे 21वीं सदी में जाकर क्या दूसरे का घर में खाना बनाएगा क्या? आपका बच्चे क्या जाकर क्या करेगा? दूसरे का घर में बाथरूम वॉशरूम धुलाई करेगा क्या? तो फिर करेगा क्या? या फिर 21वीं सदी रहते हुए भी जिस राष्ट्र में मनरेगा चल रहा हो और बेटा बेटी बोलता है क्या मिट्टी उठाते हो, उस राष्ट्र का कभी वह राजनेता की, वह एमएलए की, किसी वह राष्ट्रपति की, वो प्रधानमंत्री की, वो संविधान कि वह सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस राष्ट्र का भला नहीं कर सकता है। 21वीं सदी इतना डिजिटल इंडिया होते हुए भी, इतना टेक्नोलॉजी साइंस होते हुए भी 100 आदमी का, मजदूर का, मनरेगा में काम करने वाले इंसान का जगह एक टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम काम कर सकता है। लेकिन फिर भी आपने इंसान का गाय भैंस का जगह पर रख दिया, इतना लाचार मजबूर कर दिया कि 2 वक्त का खाने के लिए भी इंसान का वह काम करने पड़ रहा है जो आज का टाइम में साइंस करता है, टेक्नोलॉजी करता है। लेकिन आपने पूरा बिहार का बर्बाद कर दिया। आई एम वेरी सॉरी। मैं तो अपने बेटी का आतंकवादी बना दूंगा। और मैं राष्ट्र से, भारत देश के संविधान से एक ही वाले बात पूछता हूं, क्या 21वीं सदी डिजिटल इंडिया में कोई भारत देश का एमएलए की, एमपी अपने बेटी का कि अपना बेटा का अनपढ़ गवार रहना चाहेगा कि आतंकवादी बनाना चाहेगा? क्या आपका बच्चे का अंदर में इतना माइंड पावर है
कि वह आउट ऑफ कंट्री में जाकर शिक्षा ले सके। हमारे बच्चे सबके क्या जमीन पर रेंगने वाले, कीड़ा बनाने वाले, अल भारत देश के एमएलए। जिस दिन मेरा 2 लाख कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, मैं सबका नंगा कर दूंगा। या तो मैं निखर जाऊंगा या तो मैं बिखर जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। या तो दो तो सबको शिक्षा दो। माइंड इस पावर वाले है तो ठीक है, नहीं है तो जितना आदमी के पास में डिग्री तो है लेकिन माइंड इस पावर नहीं है, उसको लिए काम दो ना। जानते हो क्या है? जैसे स्विच बैंक होता है ना, वैसे ही है ना आपके पास में काला पानी। काला पानी है ना, जिसको पास में नॉलेज तो नहीं है लेकिन डिग्री है, देश का बर्बाद कर सकता है, रिश्वत ले सकता है, लेकिन देश का आबाद करने के लिए एक अच्छा स्पीच नहीं दे सकता है, एक अच्छा सोच नहीं सकता है। अपना घर, अपना परिवार, अपना जमीन, अपना सब कुछ करते करते हमारे बच्चे सबका बस मनरेगा तक पहुंचा दिया और अपने अपने बच्चे का भविष्य और तस्वीर अमेरिका, लंदन, दुबई, जापान, कश्मीर, भारत देश का स्वर्ग कश्मीर, वहां पर पढ़ा रहे और हमारे और के बच्चे के अनपढ़ गवार टीचर 2 लाख रुपया रिश्वत लेकर अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हो। मैं नहीं होने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा या मैं इस संविधान के हिला कर रख दूंगा। आने वाले फ्यूचर देखेगा। सिर्फ शुक्रवार का दिन मैं अगर मैं जिंदा रह गया तो इतिहास बनाऊंगा, नहीं मैं मर गया तो समझूंगा कि इस जहां के लिए जो मैं देने वाले था, इस जहां में इंसानों के लिए, वह आपको भगवान आपको नहीं देना चाहता है, क्योंकि आप इस धरती के इतना खुशनसीब इंसान नहीं हो कि जो मैं सिटी बनाने वाले था, वो ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस, मैं गुरु धीरू भाई अंबानी सिटीज, उसमें रहने के लिए आप उस लायक थे। इसीलिए मैं मर गया और किसी नेक इस भारत देश के धरती पर किसी माँ ने नेक बेटा का जन्म दिया होगा, जिसका पहला गोली AK-47 का कि किसी चीज का भी लगेगा तो मेरा लगेगा। वह इस धरती का बहुत ही खुशनसीब माँ होंगे कि बाप होंगे। मैं उस इंसान का तारीफ करता हूँ मरने से पहले, जो इंसान मुझे गोली मारेगा। इस जहां माँ मैं देखता हूं मेरे लिए, किस जहां माँ मेरे लिए कौन से इंसान जन्म लिया है, चाहे सजा देने के लिए कि गोली मारने के लिए, कि मेरे तकदीर और मेरे तस्वीर का फैसला करने वाले। पहले भी बोला हूं मैं पागल हूं, लेकिन सर पागल ही इतिहास रचता है सर। नॉर्मल आदमी तो जॉब करता है। प्लीज सर, लगता है मुझे वीडियो बंद हो गया क्या? वीडियो ओह माय